वहां कहते हैं दशरथ राम के राजा हैं और वे धर्म धूल को धारण करने वाले हैं। वह उनके हृदय में भक्ति की अपार महिमा है। सर्व सुख संपन्न है, लेकिन 14 पल बीत गए हैं, उनमें एक चिंता है, बोले मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई संतान वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। अपने देखिए अग्नि नारायण अग्नि तो खूब हम लोगों को दिखाई दे, सुबह बहुत परेशान किए, सुबह अग्नि नारायण भगवान हम लोग बहुत परेशान किए, 3 घंटे परेशान किए, और अभी अपने आप देखिए प्रकट हो रहे। यह कथा की महिमा है, यह कथा की महिमा है। हमारे राघव जी की कथा ही ऐसी है, नारायण की कथा ही ऐसी है। वहां जब 4थे पल बीत गया है, दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपने मन की चिंता को व्यक्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं
यज्ञ की बात करते हैं, अनुष्ठान कर उनको दृष्टि यज्ञ आरंभ होता है। श्रृंगी ऋषि जी को आचार्य पद की अधिकार दिया जाता है। श्रृंगी ऋषि जी को उन्हें बुलाया जाता है, तो दृष्टि करवाया जाता है। और देखिए अभी अग्नि नारायण प्रकट हो रहे थे ना, उसी प्रकार से प्रकट अग्नि चालू कर ले। अभी अग्नि नारायण को पता है, इसलिए देखिए कितना प्रकट हो रहे, बार बार जाकर हमको समझाने के लिए शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अग्नि नारायण सभी लोग हमारे पास मिल गया, चार लोग सब पीछे पड़े हुए, असल बेचारे पसीने पसीने छूट रहे थे। लेकिन अग्नि नारायण प्रकट हो रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम आने वाले हैं, वह दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए वहां श्री ऋषि जी सभी ब्राह्मण मुनिगण आहुति अग्नि आहुति देते हैं। अग्नि नारायण चरु लेकर प्रकट होते हैं और वह चरु वशिष्ठ जी को देते हैं। और वशिष्ठ जी अपने शिष्य दशरथ को, दशरथ जी महाराज को चरु देते हैं। वह खीर प्रसाद वह उनके तीनों रानियां सर्वप्रथम दो भाग किया जाता है। दो भाग में उसके भी दो भाग किए जाते हैं। एक भाग कौशल्या रानी को दिया जाता है, दूसरा भाग कैकेयी महारानी को दिया जाता है। और दोनों में मिलकर जो तीसरी रानी होती है, परम पूज्य गोस्वामी लिखते हैं, दीन सुमित्राहि मनायो प्रसन्ना, दीन सुमित्राहि मना प्रसन्न करे, दीन सुमित्राहि। दोनों रानियों ने अपना अपना भाग से अपनी छोटी बहन स्वरूप मानकर सुमित्रा महारानी की, दोनों ने अपना अपना भाग सुमित्रा को दिया है। और यही समय आया है, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि जब समय हमारे प्रभु जैसे ही तीनों रानियों ने उस अग्नि नारायण के दिए हुए प्रसाद खीर का ग्रहण करती है, तभी हमारे प्रभु मैया के गर्भ में आते हैं। लिखते हैं, जा दीनाते हरि गर्भ मैया है, जा दीनाते हरि गर्भ मैया है, सकल लोका सुख संपत्ति छाए, सकल लोका सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासबला धनी रानी, मंदिर महासबला धनी रानी, शोभा सिलाते जाती रानी, शोभा सिलाते जाती रानी, सुख जोता जोता पल चली गया हो, सुख जोता जोता पल चली गया हो, जय प्रभु प्रगटा अवसर भया हो, जय प्रभु प्रगटा अवसर भया हो, लगन भारत जी सकल लय पूरा चंद्र अचरा राम जन्म सुखमोरा, राम जन्म सुखमोरा, राम जन्म सुखमोरा, जैसे ही हमारे प्रभु मैया के गर्भ में आते हैं, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि बढ़ने लगे, जय जयकार होने लगा। मंदिर आते में हर एक प्रकार के भक्त जन आकर के आनंदित हो रहा, हर प्रकार के चीज भगवान राम में हो रहे हैं।
उससे यह माया नहीं व्यापती है। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में मैया ने प्रकट होते ही प्रभु का स्मरण किया है और भगवान शिशु रूप में आए हैं। मैया ने माता का भक्त बसरा उत्पन्न हुआ है। भगवान ने रुदन आरंभ किया है। इतने में जब रुदन का आवाज पूरे महल में शोर होता है कि कौशल्या जी के महल से आवाज आ रही है, तो सभी जितने भी नारी आती है, राजा दशरथ जी, जितने भी स्त्रियां सभी चले हैं। So
मग्न हो रहे हैं और कहने जन्म में है राम रघुरैया। क्या? अरे जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। हमारे राघव जी आ गए हैं, राघव जी आ गए हैं। पूर्ण उनका आनंद जन्म तक उतर लेंगे, लेकिन अभी तो रहने किए बेचारे, अभी छठे चिल्ला भी नहीं हुआ। इसलिए अरे जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे। राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे, राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे। राजू जी यहाँ कोई नहीं थे बाबा, रघुवर उसमें बनी करिए। यहाँ कहीं मोटी होती लुटाने वाले नहीं थे। वाह, देखिए आनंद वही संगीत वाले बेचारे मुझे परेशान हो गए। यहाँ राम जन्म तो कर रहे, वहाँ दशरथ जी लुटा रहे हैं, कोई लुटाने वाले यहाँ इन लोगों के पास नहीं। यहाँ पे कोई लुटाने वाले नहीं है। उनको आनंद कैसा आएगा गाने का? अरे राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे, राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे। राजा दशरथ जी हीरा लुटावे, राजा दशरथ जी हीरा लुटावे। कंगना लुटावे तीनों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। कंगना लुटावे तीनों भैया, अवध में बाजे बधैया। कंगना लुटावे तीनों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। कंगना लुटावे तीनों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। देखिए किस प्रकार से खेल रहे हैं। अरे अरे संगत में बाज बधैया, बाजे बधैया। संगत में बाज बधैया,
आप लोगों की वजह से बहुत समय हुआ है। कल हमारा आप लोगों से अनुरोध होगा, सभी से हाथ जोड़ के विनती होगी कि आप लोग सही समय से 5 बजे तक कथा में पंडाल में यहाँ पहुंच जाए। जो 5:30 तक हमारी कथा आरंभ हो जाएगा, कभी आनंद आना वाला है। और कल भगवान का, राघव जी का, चारों भैया का